जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 14 नवंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, विश्व न्यूमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व न्यूमोनिया दिवस। दोस्तों देखो, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया गया? 3 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर। विश्व दत्तक ग्रहण दिवस 9 नवंबर। राष्ट्रीय नागरिक गौरव दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर को। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में रूसी व्यापार केंद्र खोला गया है? तो नई दिल्ली में। दोस्तों कहाँ पर? नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र खोला गया है। अब नई दिल्ली में खोला गया है तो देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024, फूलों वालों की सैर उत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, शिल्प समागम मेला, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो नई दिल्ली ने की है। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बायो इंडिया 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दिल्ली में। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ की चेयरमैन है। दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। दोस्तों तो ये सभी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का भी मुख्यालय है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सिटीज ब्रांड 2024 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो लंदन दोस्तों प्रथम स्थान पर है। न्यूयॉर्क है दूसरे स्थान पर। पेरिस है तीसरे स्थान पर। और जापान की राजधानी टोक्यो है चौथे स्थान पर। मेरे प्यारे दोस्तों तो ग्लोबल सिटी ब्रांड 2024 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? लंदन प्रथम स्थान पर है। और लंदन जो है ये यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। दोस्तों यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यूके के पीएम कौन है? कीर स्टमर हैं यूके के प्रधानमंत्री। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। लंदन कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने। दोस्तों
किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। तो दोस्तों हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है हरमनप्रीत सिंह का संबंध दोस्तों। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकरम। और सीईओ कौन है? थैरी विल है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ दोस्तों। अच्छा, हॉकी का पहला क्लब का नाम क्या है? ब्लैकहिथ एंड एबी क्लब। और इस ब्लैकहिथ एंड एबी क्लब की स्थापना 1861 में इंग्लैंड में हुई थी। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। और विजेता कौन था? पाकिस्तान। और उपविजेता कौन था? स्पेन। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। विजेता कौन था? जर्मनी। और उपविजेता कौन था? तो बेल्जियम दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। अच्छा, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हॉकी मैच की अवधि होती है 60 मिनट की। भारत ने पहली हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में जीता, जिसका आयोजन हुआ था मलेशिया में। दोस्तों अगर मैं पूछूं कि भारत ने अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता, तो 1975 में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में। और उपविजेता कौन था? पाकिस्तान था। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। और मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हॉकी का 26 जून 1895 को वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। हॉकी के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देख लो। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में है। लिवेली हॉकी स्टेडियम लंदन में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ है? रायपुर में है दोस्तों। अच्छा, हॉकी जो है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। वेटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, बेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आप बता दो कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की। फिक्की का दोस्तों फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। और फिक्की का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी दोस्तों। और फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। अब देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी मनोज मित्तल हैं। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? नोएल टाटा दोस्तों। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? नोएल टाटा। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन दोस्तों। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस परमेश। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन बने हैं? पी हरीश। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो जय शाह हैं आईसीसी के नए अध्यक्ष दोस्तों। जम्मू कश्मीर का डीजीपी नलिन प्रभात को बनाया गया है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कपिल देव हैं। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। यूपीएससी की नई अध्यक्ष है प्रीति सूदन। और एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी दोस्तों। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं। नाटो के नए महासचिव मार्क रूट हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। ट्राई को टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं अंग्रेजी में दोस्तों। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रबी। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? अशोक कुमार सिंह।
L&T ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख बनाया गया है नजमी वजीरी को। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा हैं दोस्तों। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन हैं? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? मोहसिन नकवी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन हैं? सदानंद बसंत दांते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया है। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। और एआई समर्पित संस्थान, भारत का पहला एआई समर्पित संस्थान है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। इसके कुलपति कौन बने हैं? साइमन मैक बने हैं। अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्पित इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी दोस्तों है, जिसके कुलपति कौन बने? साइमन मैक बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, आसियान आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सीमा पर दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? भारत और किस देश की सीमा पर दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो भारत और नेपाल की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है दोस्तों। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो तनुश्री पांडे ने जीता है सिल्वर मेडल मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूँ, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो कल जो मैंने पूछा था, वो पूछा था कि किस देश के सांसद का नाम मजलिस है? तो ईरान के संसद का नाम दोस्तों मजलिस है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है कि झुमरी और झिझिया किस राज्य का नृत्य है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है? इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।